नमस्कार। आज आपके साथ मैं हूं पीयूष उपाध्याय, युवा समाज सेवक। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बड़े भाई परम आदरणीय श्री सुधांशु शुक्ला जी। आज आपसे जुड़े रहने का कारण है 5 सवाल है जो आप सबके सामने आएंगे। सवाल और जवाब दोनों आएंगे जरूर। तो आज हम पेश कर रहे हैं पहला सवाल श्रीमान सुधांशु शुक्ला जी से। पहला सवाल किया जा रहा है। पहला सवाल जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सुनने के लिए। आप किस राजनीतिक पार्टी के समर्थक हैं? मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं। आप क्यों नहीं हैं? राजनीतिक पार्टियां सत्ता केंद्रित है। सभी राजनीतिक दलों का स्वार्थ ये तीन प्रकार है: सत्ता पे काबिज होना, बने रहना और दोबारा हासिल करना है। जनता को भ्रम में रखे, धोखे में रखे। चुनाव जीतने के अलावा इनके पास और कोई एजेंडा नहीं होता, न देश हित, न समाज हित, न राष्ट्र हित। इनके स्वार्थों में जुड़ के कुछ राजनीतिक दलों के पास थोड़ी बहुत अच्छाइयां हैं। जो उनकी अच्छाइयां हैं उनका मैं समर्थक हूं, लेकिन बुराइयां इतनी ज्यादा हैं कि मैं उनका समर्थक नहीं बन पाता। तो आपके लिए अब हम दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। आप किसके विरोधी हैं? मैं उस हर व्यक्ति का विरोधी हूं जो देश को, समाज को तोड़ने का काम करता है, नफरत फैलाने का काम करता है, आम जन के बीच में भ्रम फैलाने का काम करता है। क्योंकि राजनीतिक दलों के षड्यंत्रों को मैं पिछले 40 सालों से देखता आ रहा हूं कि इन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पे लड़ाने की कोशिश की है। मैं इनकी हर इन नीतियों का विरोध करता हूं जो देश और समाज में विघटन पैदा करती हैं, लोगों को तोड़ती हैं। यहां तक कि मैं उन नीतियों का भी विरोध करता हूं जहां पे योग्यता को हतोत्साहित कर अल्प योग्यता को थोपने की कोशिश की जाती है, अर्थात आरक्षण का भी विरोध करता हूं। तो आप जिसका विरोध करते हैं उसके पीछे आपके तर्क क्या है? देखिए, एक बड़ी सामान्य सी बात है कि आदमी विरोध उसका करता है जिसके हाथ में कुछ करने की शक्ति होती है। जिसके पास कुछ करने की शक्ति नहीं है, वो बुरा भी है तो हम उससे नफरत कर सकते हैं, लेकिन उसका विरोध करने का औचित्य नहीं होता। आज मैं विरोध करता हूं मौजूदा सत्ता का, शासन का, जिसपे भाजपा काबिज है। और जब से भाजपा सत्ता में आई है, मौजूदा सरकार, इन्होंने हर स्तर पे सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया। चाहे वो इनका CAA रहा हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, चाहे वो सिटीजनशिप रजिस्टर का काम रहा हो, चाहे वो धारा 370 रही हो, चाहे वो किस बिल रहा हो। हर मुद्दे पे इन्होंने अपने निजी स्वार्थगत एजेंडों को लागू करने की इतनी तेजी से कोशिश की जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। मंदिर बना देना, मस्जिद बना देना, सांप्रदायिक या धार्मिक स्थल का निर्माण कर देना देश विकास का मुद्दा नहीं कहलाता। ये हमारे धार्मिक मुद्दे थे और धार्मिक मुद्दों को धर्मगुरुओं को हल कर लेने देना चाहिए। न्यायालय में मुकदमा था, न्यायालय से फैसला होता, न्यायालय से आदेश आता, उसके आधार पर वो बन जाते। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि संविधान की शपथ लेके आई हुई सरकार मंदिर बनवाएगी या मस्जिद बनवाएगी? जी नहीं। जब देश आजाद हुआ था तो संविधान बना था कि इस संविधान के आधार पर देश चलेगा, और पूर्ववर्ती सभी सरकारों ने उस संविधान का पालन किया था। आपने CAA लागू किया, मुझे मालूम है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि किसी मुस्लिम की नागरिकता जाती है, किसी भारतीय की नागरिकता जाती है। लेकिन जब आपने नागरिकता देने की बात की तो आपने एक शब्द जोड़ा कि पाकिस्तान में रह रहे मुस्लिम अल्पसंख्यक। क्या पाकिस्तान में रहने वाला मुस्लिम अल्पसंख्यक हो सकता है? क्या बांग्लादेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक होगा?
लेकिन आप एक शब्द ऐसा जोड़ के रखना चाहते थे जिससे एक वर्ग खास तौर पे प्रताड़ित हो और वो विरोध करने पे आमादा हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला सवाल अगली बार आपके साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।